वर्सेस नामीबिया भाई T20 वर्ल्ड कप मैच भाई आज रजिया गुंडों में फंस गई थी। टीम इंडिया ने सेकंड विनर रजिस्टर्ड कर दिया, एक बड़ी जीत हासिल की है भाई। नामीबिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग में आते हैं यार वरुण चक्रवर्ती ने जो चपेड़े मारी हैं कमाल, मजा आ गया यार। मुंह पे चपेड़ मारी है भाई। भाईजान एक हाथ की पहले एक उंगली की चपेड़, फिर दूसरी उंगली की चपेड़, फिर तीसरी उंगली की चपेड़, फिर चौथी उंगली की चपेड़, फिर पांजा बना के ठप कर दी मुंह पे। नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने, जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा। क्योंकि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हबीबी इट्स इंडिया वर्सेस नामीबिया भाई मजाक मजाक में आज इंडिया ने 209 रन लगा दिए और मजाक मजाक में ईशान किशन ने भाई अपनी T20 वर्ल्ड कप की पहली फास्टेस्ट 50 लगा दी। और एक टाइम के ऊपर जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं कह रहा था कि जरा पावर प्ले में जो है वो कुछ करे नामीबिया, उन्होंने किया। 57 के ऊपर जो एक आउट था, उसके बाद इवन रेसमस ने आगे हिटिंग भी बेहतर शुरू की, लेकिन पता नहीं बाकी खिलाड़ियों को क्या हो गया, उन्होंने अन्नेवाह बल्ले जो है घुमाना शुरू कर दी और चक्रवर्ती ने जो है टोटली मैच को वन साइड कर दिया। जहां पर हम सोच रहे हैं कि हमारा उस्मान तारिक कुछ करेगा, वहां पर तो श्रीलंका में फिर आप ये भी सोचें कि फिर चक्रवर्ती भी जो है दाऊद साहब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जितनी श्रीलंका की कंडीशन उसको सूट करेंगी। स्टार्ट में तो विकेट नहीं मिली, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की लाइनें स्टार्ट करती है बैटिंग से। ईशान किशन भाई फास्टेस्ट 50 20 बॉलों के ऊपर 50 करके गया, एक ओवर में 4 छक्के 7 चौके लगा के भाई 28 रन डाली जा रहे हैं। अभिषेक नहीं है, उसके बावजूद इतने रन। वहां पर हम सोच रहे हैं कि हमारा उस्मान तारिक कुछ करेगा, वहां पर तो श्रीलंका में फिर आप ये भी सोचें कि फिर चक्रवर्ती भी जो है दाऊद साहब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जितनी श्रीलंका की कंडीशन उसको सूट करेंगी। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया एचडी पर आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार मुकाबला भारत बनाम नामीबिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 209 रन ठोके, जिसमें ईशान किशन ने मात्र 24 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी तेज रन जोड़े। जवाब में नामीबिया 19 ओवर में 116 पर सिमट गई। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर मचाया धमाल। भारत की 93 रनों से शानदार जीत। लेकिन सुनिए ब्रेकिंग, ईशान वरुण की इस धमाकेदार फॉर्म ने पाकिस्तानी टीम को 15 फरवरी के भारत पाक मैच से पहले खौफ में डाल दिया। पाक खिलाड़ी कौंप रहे, बॉयकॉट का ड्रामा फेल, अब हार का डर सता रहा। क्या पाकिस्तान भागेगा? चलो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ऐसा लग रहा है कि संडे को मुकम्मल स्पिन वर्सेस स्पिन होने जा रहा है और स्किल वर्सेस स्किल होने जा रहा है। जो स्पिन को अच्छा खेल गया वो इस मैच को जो है वो जीतता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल तो दाऊद साहब इंडिया ने टोटली बैम्बूजल करके रख दिया है, जिस तरीके से इंडिया ने जो इनको कुटा है। मतलब ये है कि इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और इंडियन बॉलर जो थे उनको जो है वो मजे से बॉलिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। वरुण चक्रवर्ती को आज उन्होंने शामिल किया था टीम में और बाकी बॉलर से, इनके स्पिनर से भी उनका कंपैरिजन करें, वो क्या डिफरेंट कर रहे थे कि वो इतने सक्सेसफुल रहे? वो दूसरों के ऊपर मीटिंग करते रहे, दूसरों की बात करते रहे और ये आगे इसने अपना जो है वो अपना काम करके चला गया। क्या कहेंगे जिस तरह आज नामीबिया के साथ जो है वो 2-2 हाथ ही इंडिया ने, क्या कहेंगे आज सॉफ्टवेयर अपडेट किया उनका? अच्छा बिल्कुल, आज मजा आ गया। नामीबिया बेचारी नई टीम आई है, इंडिया को हाथ होला रखना था उसपे। इंडिया ने बिल्कुल तरस नहीं खाया नामीबिया पे। आप देखें ईशान किशन ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 5 छक्के और 4 पहले स्लो था लेकिन एकदम से गेयर अप किया है, कवर में 28 लगा के 50। वही आप देखें। फिर हार्दिक पांड्या ने 52। बड़ा मजा आया आज मैच देखेगा। नो डाउट जो है अगर हम देखें तो एक ओवर में इंडिया की 3 विकेटें भी गिरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट इनिंग खत्म हो रही थी तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ओवरऑल बड़ा मजा आया मैच देखने का। और अगला टाकरा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल क्या भाई, अच्छा था, बाइकआउट ही था भाई, बुरा हाल हो जाना हमारा। आपने देखा नहीं वो उसकी मेरे ख्याल से सही बात है श्रीलंकन के वो प्लेयर की, उसने कहा कि भाई इनके बैट में रबड़ लगा हुआ है तो उनके बैट चेक करवाने चाहिए। भाई बात करते हैं, संजू सैमसन का डेब्यू था वर्ल्ड कप के अंदर, 8 बॉलों पे 22, 3 छक्के 1 चौका। और हार्दिक क्लच पांड्या, हार्दिक कंगफू पांड्या को कौन भूल सकता है भाईजान। जिस तरीके की उस बंदे ने फिनिशिंग किया, जिस तरीके का उसने फिनिश में आके छक्के मारे हैं। 109 मीटर का छक्का हार्दिक ने मारा तो शिवम दुबे ने 107 मीटर का छक्का
छक्का मारा है और बताया कि भाई कम नहीं है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, दोनों ही तबाही हैं। और नमीबिया के खिलाफ तो ऐसा चल रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है, किसी बच्चों के अगेंस्ट खेले जा रहे हैं। अभी हाथ ठंडा रख दिया है, फास्टेस्ट 100 करके रख दी थी 7 ओवर में 104 रन। और जिस तरीके से इंडिया ने जो इनको मारा है बहुत ही ऊपर ले गए भाई। देखिए एक टाइम पर तो ऐसे ही लगा कि बिल्कुल ही मिनूस की तरह ही टोटली, अगर आप देखो तो इंडिया ने जो आज हाल किया नमीबिया का, वो बिल्कुल ही मिनूस की तरह ही लपेट दिया। मैं वही बात कर रहा था मिड में भी कि शायद इंडिया ने अपना वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 209 पे वो आउट हुए तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया प्रेशराइज है, या हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया फंस गया। अदरवाइज अगर हमने 200 बनाया होता तो शायद हम बड़ा खुश होते कि एक अच्छा टोटल बना दिया, लेकिन वो उन्होंने एक सोच रखी हुई है, वो ईशान किशन की सोच, जिस तरह से आते साथ वो छक्के मारते हैं। इस वर्ल्ड कप की सेकंड फास्टेस्ट 50 बना डाली भारत ने, वर्ल्ड कप का ऐसा टीम फास्टेस्ट 100 बना डाला। फिर वहीं पे जो एक सोच दिखती है इंडिया की अग्रेसिव, उसी को लेकर हार्दिक पांड्या ने जैसे अपना बल्ला घुमाया, और अली साहब जो इंडिया चाहता था वो इंडिया ने कर दिखाया। एक टाइम पर इवन स्टार्ट मैं समझता हूं जो पावर प्ले थी वो नमीबिया बुरा नहीं खेला, लेकिन बात वही है कि जैसे ही वो स्पिन आए, एक एंड से वरुण, दूसरे एंड से अक्षर, अभी तो कुलदीप नहीं है, बिल्कुल ट्रैश करके रख दिया नमीबिया को। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि जो ग्रुप ए है पॉइंट्स टेबल का, पॉइंट्स टेबल में बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय टीम इस टाइम नंबर 1 पे है। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आज का मैच भारत ने नमीबिया को हराया है तो पॉइंट्स टेबल में भी वो अब नंबर 1 पे अली साहब आ चुके हैं। जीते पाकिस्तान की भी 2 हैं, जीते इंडिया की भी 2 हैं, लेकिन पाकिस्तान को ओवरटेक कर गया इंडिया जस्ट ड्यू टू नेट रन रेट इनका बहुत बेहतर था। यूएसए को भी ठीक ठाक रन रेट से हराया था और इनके साथ भी एक अच्छी डोमिनेशन वाली इनको जीत मिली है। नेट रन रेट के बिना पे साहब ये आगे चलेंगे। नहीं बिल्कुल ये आगे चलेंगे, लेकिन एक चीज जो है मुझे जरूर जो है वो आज देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली है कि आप इंडिया को बॉलिंग में फंसा सकते हैं। दोनों वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, एक वर्ल्ड कप में यूएसए ने फंसाया था, ठीक है, बाद में आगे सूर्य कुमार यादव ने निकाला। और अभी अगर आप देखें तो जिस तरह इंडिया, क्योंकि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इंडिया को आप बॉलिंग में फंसा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कैलिपर है वो नमीबिया के अगेंस्ट 210 करने वाला नहीं है, वो उनका कैलिपर है नमीबिया के अगेंस्ट 250 करने वाला, क्योंकि वो इंडिया जैसे ग्राउंड्स में न्यूजीलैंड को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा, जिस तरह से उनकी जायंट बैटिंग है, बांग्लादेश को पहले नहीं छोड़ा। अगर आप जो स्पिन का जाल प्रॉपर फंसाएंगे तो मेरे ख्याल में तो आप इंडिया को फंसा सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और लेकिन आज आखिरी जो 2 ओवर थे या 2.5 ओवर थे जो इंडिया की इनिंग्स के थे, उस तरह से उन्होंने उस पर चार्ज नहीं लिया। वहां पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंडिया ने, क्योंकि जो एरस्मस थे उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी दिखाई, 4 आउट भी किए, 20 रन देखे। लेकिन अली साहब अगर आप इस T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन में देखो तो इंडिया बहुत डिपेंड कर रहा है अपने 2 गेंदबाजों पे। एक का नाम है वरुण चक्रवर्ती जिसको इंडिया ने चक्कर देने के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जसप्रीत बुमराह। ये 2 इंडिया के लिए बैकबोन है। और अब एक और चीज है कि दोनों से इंडिया बाद में बॉलिंग करवा रहा है। पहले हमें बुमराह इंडिया के स्टार्टिंग के ओवर पावर प्ले में या बॉल स्टार्ट करते, नया जो बॉल है वो कर रहे होते थे। अब हमने देखा कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह से ये बॉलिंग का आगाज करवा रहे हैं, जो शायद यही चीज चलती हुई नजर आए। अब जो बुमराह और वरुण है इनके ओवर बचा के रखे हुए, बुमराह को स्पेसिफिकली डेथ ओवर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो भी खत्म हो गया कि जी ओवर बचाओ क्योंकि उनके सारे ओवर बचे हुए हैं। पावर प्ले जैसे खत्म होगी वरुण और अक्षर आके आपको तंग करेंगे। तो आई थिंक जो इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही लीथल किस्म का बनाया हुआ है, और तमाम टीमों के लिए खतरे की जो एक्चुअली घंटी थी अली साहब वो पूरी तरीके से इन्होंने बजा के रखी है। जो प्रेशर रहा है दाऊद साहब, वो जसप्रीत बुमराह का प्रेशर है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान विकेट हार्दिक पांड्या को देता है हमेशा, जो जिसको सारे कोट लगाते हैं पाकिस्तान उनको जो है दस्ती जो अपनी विकेट देकर जो है परे हो जाता है। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल इनका कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राइट है। बट दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बारिश भी हो सकती है। दाऊद साहब नमीबिया के साथ जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने ये मैच जीता है, 2 मैच हो गए, दोनों में जो है ये अनबीटन रहे हैं, और वर्ल्ड कप में तो ज्यादातर इंडिया अनबीटन ही चलता है। ये क्या वजह है? फिर वही सब कहते हैं ना कि एक दिन वो बुरा आएगा, और वो कब दिन क्या बुरा हो सकता है? क्या वो सेमीफाइनल में बुरा दिन होगा? क्या वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में बुरा दिन होगा? वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इनके बुरे दिन कम ही आते हैं। एशिया कप में भी तीनों में से एक भी दिन इनका बुरा नहीं आया।